अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद है, तौरखम बॉर्डर बंद है, चमन बॉर्डर बंद है। बायलैटरल ट्रेड एक्टिविटीज मनसूख कर दी गई हैं आफ्टर सेवरल नाइट्स ऑफ डेडली क्लैशेस। हम ये देख रहे हैं कि एक सीज फायर तक तो हम आ गए हैं, बट ये देरपा होगा। ये इधर इधर से आगे कौन कौन से इंटरनेशनल एक्टर्स को किरदार अदा करना पड़ेगा, एंड विल अफगान तालिबान हुकूमत फाइनली स्टार्ट टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस मौजूद हैं। फिरदौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। हमने ये स्क्रिप्ट पहले देखी हुई है, टॉक्स, नेगोशिएशंस, अफगान तालिबान अपीजमेंट फैसिलिटेशंस, मगर इस बार भारहा बड़ा सख्त और बेहतरीन मौक़िफ़ लेके इनफ इज़ इनफ पाकिस्तान जो है वो अब सीज़ फायर की तरफ अब बढ़ तो गया उनके कहने पे, लेकिन अगले 48 घंटे आपके नज़दीक कितने अहम हैं? देखिए, जो सिचुएशन अफगानिस्तान की बन रही है, एक तो पाकिस्तान ने के फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट दी है, अभी अफगान तालिबान ने भी एक स्टेटमेंट जो है वो सीज फायर के हवाले से पब्लिश की है। उन्होंने उसमें ये दावा की है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, जैसे कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने रिक्वेस्ट की थी कि अफगान तालिबान के रजीम ने जो है वो रिक्वेस्ट की है सीज फायर की। सो दोनों ममालिक जो है वो ऑब्वियसली इस टाइम पर एक कॉन्फ्रंटेशनल मोड में है, और मेरी इत्तला के मुताबिक देयर वाज़ अ थर्ड कंट्री दैट रीच्ड आउट, जिसने ये मुफ़ाहिमत की बात की कि आप बैठकर जो है वो बात करें। जो 48 आवर्स हैं वो अहम इसलिए हैं बिकॉज़ जो कंसल्टेशन जारी थी कि इस बात को अब आगे ले जाना कैसे है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें एक बहुत ज़ीरो नॉन टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो मेंशन्ड है कि जो पहले डिमांड थी टीटीपी के हवाले से कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये सबसे पहला पॉइंट है टू स्टार्ट द प्रोसेस। अब इतनी तबाही के बाद जब दोनों ममालिक लड़ चुके हैं, कैजुअल्टी सफ़र कर चुके हैं, और अफ़गानिस्तान ऑब्वियसली उनके पास कुछ ज़्यादा है भी नहीं। जो पाकिस्तान ने टारगेट किया वो रिफ्रेन से का टारगेट किया, इट्स जस्ट बीन अ डिफेंसिव अटैक सो फार। कोई इतना ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो परफोरेट या इन्फिल्ट्रेट जो है वो नहीं किया। तब भी तबाही वहाँ पे हुई है। अब अगर सीज़ फायर के बाद जो है कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल बात होगी, तो इसी पे बेस्ड होगी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन एक तो टीटीपी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, दूसरा अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत होगी वो किसी की प्रॉक्सी नहीं बनेगी, एंड दैट इज़ अ वेरी क्लियर इंडियन एलिमेंट। इंडिकेशन टुवर्ड्स के जो इंडिया का विज़िट था, और वहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग जो है वो की गई पाकिस्तान के हवाले से, और सारे उन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात की गई, जो पाकिस्तान के लिए कंटेंशियस है और इस्लामाबाद में एंग्ज़ायटी जो है वो पैदा करता है। तो एक बहुत क्लियर पार्ट है। अम, अगर पर्सनली आप जानना चाहती हैं कि ये है क्या मेरा तज्ज़िया, मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम रहेगा। शायद इसका मैग्नानिमिटी या स्कोप इतना बड़ा नहीं होगा कि सारे बॉर्डर्स के ऊपर होगी ये प्रॉब्लम, लेकिन बॉर्डर्स जो हैं उसके ऊपर जब तक अफ़गान तालिबान की हुकूमत रहेगी, तो ये एक बम्पी राइड होगा इस रिलेशनशिप के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी जो है वो नॉर्मलाइज़ हो। सो फिरदौस, हमने तालिबान से एंगेजमेंट के हवाले से तो भारतीय शिफ्ट देखा है, एंड ऑफ कोर्स इट सीम्स टू बी मोटिवेटेड इन सेवरल फैक्टर्स। एनिमी ऑफ माय एनिमी, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, बीइंग द बिगेस्ट वन ऑफ कोर्स। लेकिन तालिबान अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी खत्म करना चाहते हैं, लेजिटिमेसी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ऑल दैट असाइड, भारत का फैसला कितना रूटेड है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में? I think it's just rooted in the fact of making Pakistan insecure, because technically India cannot recognize the Afghan Taliban. The Russians could do that, वो कर सकते हैं, क्योंकि रूसी जो हैं उनके ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस हैं, और उनकी इकोनॉमी जो है वो यूएस डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए वो कर सकते हैं, उनको और सैंक्शंस लगाने से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। इंडिया नहीं कर सकता, क्योंकि इट स्टिल रिलाइज़ एंड ट्रेड्स इन यूएस डॉलर। तो उनकी इकोनॉमी सारी तबाह हो जाएगी अगर उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। जो टैक्टिकली उन्होंने अपनी जो एम्बेसी है उसको अब एक फुल ग्रेड एम्बेसी के तौर पर जो है वो शिफ्ट किया है, दैट इज समथिंग जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर है। अब वो अफगानिस्तान के अंदर करते क्या है, सो दे विल नॉट बी ऑफिशियली ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स, इट विल ऑल बी ग्रे एरिया ऑपरेशंस, एंड वी नो दैट वे दोस ग्रे एरिया ऑपरेशंस विल बी कंपसिंग टुवर्ड्स, वो पाकिस्तान के ऊपर ही जो है वो आएंगे। आपने एक सवाल ये भी पूछा था कि क्या अफ़गानिस्तान की कैपेसिटी है वो ये काम टीटीपी को करने के लिए रोकने कि की। वो गारंटी दें कि ये रोक सकें? मैं ये समझता हूँ कि उनके पास सिर्फ़ इसी की कैपेसिटी है कि वो जो टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनको जो है वो रोक सकें। आई डोंट नो कि डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ों में कितना किरदार है, लेकिन ये उनके आइडियोलॉजिकल अम्ब्रेला के नीचे हैं। और अगर हम्म। आप जॉइंट स्टेटमेंट को जो है वो देखें भी, एंड आई एम श्योर यू हैव सीन इट, उसके अंदर एक बहुत क्लियर पॉइंट है
और मुत्तकी साहब ने जो है न्यू दिल्ली में बैठकर इंडिया को क्लैरिफिकेशन भी दी कि हमारी सरजमीन के ऊपर अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स थे जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम बन रहे थे, तो हमने उन सब का सफाया कर दिया। तो जॉइंट स्टेटमेंट में भी ये बात हम्म। लिखी कि हम गारंटी करते हैं कि ऐसा आगे जो है वो नहीं होगा। हम तो तकरीबन पिछले 5-6 सालों से उनको कह रहे हैं कि यू नीड टू गिव अस दैट हमें गारंटी। नहीं देते। इस साइट पर वो गारंटी जो है वो नहीं आई। फिर वो ये सवाल पूछते हैं कि बाकी सारे ममालिक को मसला नहीं है, पाकिस्तान को क्यों मसला है? बिकॉज इट्स द टारगेट इज पाकिस्तान। एंड आई थिंक कि वो जो ट्रेंड्स थे अफगान तालिबान के, वो जो शरिया बेस्ड उनकी एक मॉडल था, जिसके जरिए वो अपने आप को जो है वो इम्पोज करना चाहते थे, दैट्स बिकम मोर ऑफ एन अफगान नेशनलिस्टिक जो है, जो डीएनए के हम्म। अंदर जो प्रॉब्लम था। और उसके ऊपर सबसे कंटेंशियस पॉइंट जो है वो ड्यूरन लाइन का हम्म। है। एंड दैट्स व्हाई सारा मसला जो है वो एंड बॉर्डर पर ही है। इफ्तिखार, पाकिस्तान की इकोनॉमिक लेवरेज रूटेड रही है इन इन अ लैंड लॉक्ड अफगानिस्तान। ये हकीकत कि अफगानिस्तान की मेन आर्टरी ट्रांजिट ट्रेड हमारे से गुजरती है, मेन एक्सपोर्ट मार्केट हम पर है। जो 25% एक्सपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान के, अब बॉर्डर क्रॉसिंग्स विद पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन 40% ऑफ अफगानिस्तान कस्टम रेवेन्यू, और ये भी 60% के करीब तालिबान के रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू का बनता है। दिस इज ह्यूज डिपेंडेंसी इकोनॉमिकली। हमने ट्रांजिट ट्रेड कवानीन टाइटन किए, सख्त बैंक गारंटीज रिक्वायरमेंट्स इंपोज कर दी इंपोर्ट्स के हवाले से। क्या सब ऑप्शंस अब एग्जॉस्ट हो गए हैं, बॉर्डर्स भी सारे बंद हैं, कि अब जो है इनको प्रिसिशन स्ट्राइक्स के हवाले से ही समझाना पड़ेगा दैट वी मीन बिजनेस? देखें, अगर आप इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बात करनी चाहती हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम देंगी, बिकॉज इट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन कि हुआ एब्सोल्युटली। क्या है। अफगान तालिबान को पता था कि जो अब पाकिस्तान है वो कोल पे जो है डिपेंडेंट है। और अगर आप 2021 से पहले और बाद के स्टेटिस्टिक्स ट्रेड के निकाल के देख लें, तो हमारा सबसे बड़ा क्वांटम, ऑलमोस्ट 60% to 70% क्वांटम ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम अफगानिस्तान वो कोल बेस्ड थे। उन्होंने आकर सबसे पहले जो ड्यूटी आयद की वो कोल के ऊपर जो है वो आयद की। और अगर आपको $90 पर टन जो है वो मिल रहा था, उसको ऑलमोस्ट $155 पर टन कर दिया, विच इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज। उसके बाद उन्होंने एडिशनल टैक्सेशन जो है वो व्हीकुलर ट्रैफिक पर भी जो है वो लगा दिए। जिसके बाद पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि जो अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है उसको जो है वो टैक्स किया जाए। तो टैक्स जो था वो बायलैटरल पर तो जो है वो अफगान तालिबान ने लगाया, लेकिन 1% का जो टैक्स ट्रांजिट ट्रेड पर था, जो बाकी दुनिया से, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, जो सी से जो है हमारा सी पोर्ट इस्तेमाल करके उनके पास जो है वो सामान जो है वो जाता है। हम उस पे कोई टैक्स नहीं लगा रहे थे। और वो आपको अगर याद होगा तो हिलरी क्लिंटन के ज़माने में ये एग्रीमेंट जो है हमने साइन करके इनको दिया था। अब हमने उन्होंने कहा कि अगर आप टैक्स लगाते हैं तो हम भी जो है इस पे टैक्स जो है वो लगा देंगे। वहाँ से ये मामलात जो है वो बिगड़ते गए, क्योंकि वो टैक्स रेवेन्यू जो था इनडायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। एक तो स्मगलिंग के हवाले से वो ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे जिसको अफगानिस्तान की जरूरत नहीं थी, और वो वापस पाकिस्तानी मार्केट्स में जो है वो आ रहे थे। दूसरा उसका प्रॉब्लम ये था कि उसमें जो इलीगल स्पेक्ट्रम की बात जो है वो होती है, और पाकिस्तान फौज ने उसको काफी ज्यादा जो है वो मीडिया पे हाईलाइट भी किया। वो सारे पैसे वापस आकर ऐसे ग्रुप्स को जो है वो फंड कर रहे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या होगी? चाबहार पोर्ट इज क्लोज्ड। ईरान के ऊपर ऐसे सैंक्शंस हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो है इस किस्म की ट्रेड नहीं कर सकता, और वो काफी एक्सपेंसिव पहुंचता है। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज कि ये सीज फायर की पहला जो टॉकिंग बात पॉइंट होगी इनका होगा। उसके ऊपर एक एग्रीमेंट रही होगी कि अफगानिस्तान ये रिक्वेस्ट जरूर करेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर वे फॉर देम टू एक्चुअली गेट व्हाट दे वांट, इज ओनली पासिंग थ्रू पाकिस्तान। तो दैट विल बी अ स्टांस फ्रॉम देयर साइड। सुबह जो चमन के ऊपर एस्केलेशन हुई वो भी इसी वजह से अफगान तालिबान ने जो है वो की, कि वो ये कहते हैं कि आपने हमारे सब्जियों की और जो माल बिरादर गाड़ियां हैं वो आपको ने जो है वो चमन के ऊपर रोकी हुई हैं, इसको खोलने दें। जिसके बाद उन्होंने पूरा जो गेट था चमन का, जिसको फ्रेंडशिप गेट आयरॉनिकली जो है वो कहा जाता है, उसको जो है वो उड़ा दिया आरपीजी राउंड्स जो है वो मार के, विच क्लियरली इज इंडिकेटिव ऑफ द काइंड ऑफ पॉलिसी। तो वो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। प्लस दावा भी है कि गेट आपने बंद किया, हमने जोर जबरदस्ती खोल लिया, लेकिन जहां से हम ट्रेड करना चाहते हैं ये हमारे मुल्क का ऐसा है जिसके ऊपर आप लोग काबिज हैं। तो आई थिंक इस किस्म के इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द 21st सेंचुरी एक डेमोक्रेटिक कंट्री पाकिस्तान के लिए दर्द सर है। इसको इसका अल्टीमेट रेजोल्यूशन जो है वो यही हो सकता है कि अगर आप बाकी ममालिक को साथ में मिलाकर जो है
एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन पहुंचे। और जो आपने स्टैटिस्टिक्स की बात की, अफगान हुकूमत ने खुद स्टैटिस्टिक्स जो है वो इशू किए हैं। सिर्फ 30% जो है उनकी अपनी ग्रोथ है, वो भी एग्रीकल्चर है जो क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड है। 70.3% ऑफ द अफगान इकोनॉमी जो यूएन के जरिए जो है वो फंड की जाती है, विच इज नोन एज द मोज़ैक। सो इट्स दिस डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ये पैसे आएंगे किस तरह। वो आइदर यूएस इनको दे रहे हैं, विच इज अबाउट $63 मिलियन पर मंथ, 2 वीक्स के स्टैश में जो है वो आते हैं। और इसके अलावा जो है वो ईयू या बाकी ममालिक जो है वो एड, सो इट्स एन एड ड्रिवन इकोनॉमी। वो बॉर्डर ट्रेड और बाकी सारी चीजें जो है वो तो एक अलग चीज है, वो किसी भी हुकूमत जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती। So economically, it's not viable for them to close down the borders. This was the first part that they said कि despite the escalation, borders खोल लें। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ मौजूद थे। इकोनॉमिकली अफगानिस्तान विल बी स्ट्रैप्ड, लेकिन हमारे यहाँ भी नॉन स्टेट एक्टर्स बेशुमार हैं। टैसिट और एग्रेसिव सपोर्ट टीटीपी की रही है। बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स हों, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, लश्कर इस्लाम, अल कायदा, ऑन एंड ऑन। हम आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइंस पे हैं। टीटीपी और इन सब मिलिटेंट फैक्शंस को डिसइंटीग्रेट करना अफगान तालिबान किस हद तक अपने मुफाद में समझेगा, ये बहरहाल इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज इट डजंट सीम सो कि ऐसा वो करेंगे। आपको बताते चले नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब से जायद के कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। और अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जारी की जाएगी। IMF एलामिया के मुताबिक अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मिल गई तो IMF पाकिस्तान को $1 अरब तौसीई फंड सहूलत के तहत और $20 करोड़ अपनी लचक, फ्लेक्सिबिलिटी और पायदारी सहूलत के तहत फराहम करेगा, जिससे इन दोनों प्रोग्रामों के तहत मजमूई अदायगियां तकरीबन $3.3 अरब तक पहुंच जाएंगी। गुज़िश्ता हफ्ते इनकी डायरेक्टर और इनकी ज़ेर क़यादत IMF के मिशन ने पाकिस्तान हुक्काम के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायजे और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के पहले जायजे के सिलसिले में मुज़ाकरात मुकम्मल किए थे। और गर्चे मिशन ने पाकिस्तान से रवानगी के वक्त कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा नहीं किया था, लेकिन फंड ने यह ज़रूर कहा था कि मुआहिदे तक पहुंचने के लिए नुमायां पेशरफ्त हुई है। सो राइट नाउ दिस इज सम पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। वी हैव येट टू सी कि रिफॉर्म्स और इस्लाहात के ऊपर हम गामजन रहें इवन इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।